यूट्यूब के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय का सादर प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं एक छोटी सी कविता लेकर आया हूँ, आप ध्यान दें। अचानक पत्नी ने बुलवाया, प्रेम से अपने पास बिठाया। अचानक पत्नी ने बुलवाया, प्रेम से अपने पास बिठाया और बोली, हे पति परमेश्वर, हे पति परमेश्वर, तुम तो कवि महान हो, कवि सम्मेलन के पहलवान हो। और बोली कि हे पति परमेश्वर, तुम तो कवि महान हो, कवि सम्मेलन के पहलवान हो। बड़े बड़े कवि तुमसे हार जाते हैं, घर जाकर पछताते हैं। बोली कि हे पति परमेश्वर, तुम तो कवि महान हो, कवि सम्मेलन के पहलवान हो। बड़े बड़े कवि तुमसे हार जाते हैं, घर जाकर पछताते हैं। और भले श्रोता लगाते हैं गोता, भले श्रोता लगाते हैं गोता रसविहीन सागर में या नमकीन गागर में। हे पत्नी बोली कि हे पति परमेश्वर, तुम तो कवि महान हो, कवि सम्मेलन के पहलवान हो। बड़े बड़े कवि तुमसे हार जाते हैं और घर जाकर पछताते हैं। भले श्रोता लगाते हैं गोता रसविहीन गागर में या नमकीन सागर में। भले श्रोता लगाते हैं गोता रसविहीन गागर में या नमकीन सागर में। और तुम कवित्रियों के पीछे लगाते हो लाइन, पीते हो वाइन। और तुम कवित्रियों के पीछे लगाते हो लाइन और पीते हो वाइन, तब चालू होता है तुम्हारे संचालन का टरबाइन। और तुम कवित्रियों के पीछे लगाते हो लाइन, पीते हो वाइन, तब चालू होता है तुम्हारा कवि सम्मेलन, तुम्हारे संचालन का टरबाइन। और कवियों की करते हो उपेक्षा, कवित्रियों से रखते हो अपेक्षा। कवियों की करते हो उपेक्षा, कवित्रियों से रखते हो अपेक्षा। जब कवित्रियों को पढ़वाते हो तो अपने सिर पे चढ़ाते हो। जब कवित्रियों को पढ़वाते हो तो अपने सिर पे चढ़ाते हो, उससे आंख भी लड़ाते हो, इश्क भी फरमाते हो। और उससे आंख भी लड़ाते हो, इश्क भी फरमाते हो। वो मुस्कराती है तो तुम भी मुस्कराते हो, वो मुस्कराती है तो तुम भी मुस्कराते हो। तुम जरूर उससे इश्क फरमाते हो, तुम जरूर उससे इश्क फरमाते हो। अब बंद करो घूम घूम कर कविता सुनाना, क्योंकि आया है अब कोरोना का जमाना। बंद करो घूम घूम कर कविता सुनाना, क्योंकि अब आया है कोरोना का जमाना। तुमको नहीं बल्कि मुझे खुद को है बचाना। तुम तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब बंद करो घूम घूम कर कविता सुनाना, क्योंकि आया है कोरोना का जमाना। मुझे तुमको नहीं बल्कि खुद को है बचाना, मुझे खुद को है बचाना। तुम तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन तुम्हारे कारण मैं भी चपेट में आ जाऊंगी, बेमौत मारी जाऊंगी। क्योंकि तुम्हारे कारण मैं भी चपेट में आ जाऊंगी, बेमौत मारी जाऊंगी। इसलिए बहुत हो चुका नाटक, अब बंद कर रही हूं मैं बाहर जाने का फाटक। जब पत्नी बोलती जा रही है हमसे कि अब तक बहुत हो चुका नाटक, इसलिए बंद कर रही हूं मैं बाहर जाने का फाटक। इसके बाद मुझे भी ताव आया, बेभाव भर गरमाया। उसके बाद मुझे भी ताव आया,
बेभाव गरमाया और पूछा, जानती हो कोरोना क्या है? जानती हो कोरोना क्या है? ये बीमारी है या भूत प्रेत की हवा है? जानती हो कोरोना क्या है? ये बीमारी है या भूत प्रेत की हवा है? पत्नी बोली, जी हाँ। पत्नी बोली, जी हाँ, सांसों में रुकावट, जी हाँ, सांसों में रुकावट, मन में घबराहट, जी हाँ, सांसों में रुकावट, मन में घबराहट और दिमाग में बेचैनी। नहीं बोली, जब मैंने कहा कि जानती हो कोरोना क्या है, बीमारी है या भूत प्रेत की हवा है, तो पत्नी बोली, जी हाँ, सांसों में रुकावट, मन में घबराहट और दिमाग में बेचैनी। तब मैंने कहा, अरे ओ मेरी मृगनयनी, तब मैंने कहा, अरे ओ मेरी मृगनयनी, ये सारे लक्षण तो मुझ पे हैं बचपन से लगातार। तब मैंने कहा, अरे ओ मेरी मृगनयनी, ये सारे लक्षण तो मुझ में हैं बचपन से लगातार। मैंने कहा, अरे ओ मेरी मृगनयनी, ये सारे लक्षण तो मुझ में हैं बचपन से लगातार, और तुम पूछ रही हो जब उम्र पहुंची 55 के पार। ये सारे लक्षण तो मुझ में हैं बचपन से लगातार, और तुम पूछ रही हो जब उम्र पहुंची 55 के पार। पत्नी घबराई, खरी खोटी सुनाई और डॉक्टर को बुलवाई। पत्नी घबराई, खरी खोटी सुनाई और डॉक्टर को बुलवाई। डॉक्टर ने कहा, आग्नेय जी, जानकारी ही बचाव है। डॉक्टर ने कहा कि आग्नेय जी, जानकारी ही बचाव है, सावधानी ही उपचार है। आग्नेय जी, जानकारी ही बचाव है, जानकारी ही बचाव है, सावधानी ही उपचार है। कहाँ है रुकावट, कहाँ है घबराहट, मुझे बताइए, खुलासा समझाइए, मुझे बताइए, खुलासा समझाइए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, जब आँख लड़ जाती है तो नींद जाने कहाँ उड़ जाती है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, जब आँख लड़ जाती है तो नींद जाने कहाँ उड़ जाती है। फिर तो दिल की धड़कन में रुकावट, फिर तो दिल की धड़कन में रुकावट, मन में घबराहट और दिमाग में बेचैनी। डॉक्टर साहब, जब आंखें लड़ जाती हैं तो फिर तो दिल की धड़कन में रुकावट, मन में घबराहट और दिमाग में बेचैनी। आंखों में सदा छाई रहती है मृगनयनी, आंखों में सदा छाई रहती है मृगनयनी। डॉक्टर ने कहा, सांस के लिए रुकावट का समय बताइए। डॉक्टर ने कहा कि सांस के लिए रुकावट का समय बताइए, खुद को समाज से दूर हटाइए। डॉक्टर ने कहा कि रुकावट का समय बताइए और खुद को समाज से दूर हटाइए, भले खुद को नहीं लेकिन औरों को तो बचाइए। डॉक्टर ने कहा कि सांसों में रुकावट का समय बताइए और खुद को समाज से दूर हटाइए, भले खुद को नहीं लेकिन औरों को तो बचाइए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, सांस तो अक्सर रुक जाती है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, सांस तो अक्सर रुक जाती है, फिर अपने आप चल जाती है। सांस तो अपने आप, डॉक्टर साहब, सांस तो अक्सर रुक जाती है, फिर अपने आप चल जाती है। उसके बिना तो जीवन सुप्त होता है, उसके बिना तो जीवन सुप्त रहता है। ऐसा नहीं, उसके बिना तो जीवन सुप्त रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि रुकावट होती है, ऐसा नहीं कि रुकावट होती है किसी और को पाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि रुकावट होती है किसी और को पाने के लिए, बल्कि रुकावट होती है शादी के मंडप में खाई हुई सौगंध निभाने के लिए। ऐसा नहीं कि रुकावट होती है किसी और को पाने के लिए, बल्कि रुकावट होती है शादी के मंडप में खाई हुई कसम को निभाने के लिए, शादी के मंडप में खाई हुई कसम को निभाने के लिए और अपने पत्नी को अपने करीब पाने के लिए
और अपने पत्नी को अपने करीब पाने के लिए। डॉक्टर साहब, रुकावट होती है, ऐसा नहीं कि किसी और को पाने के लिए, बल्कि शादी के मंडप में खाई हुई कसम को निभाने के लिए और अपनी पत्नी को अपने करीब पाने के लिए, अपनी पत्नी को अपने करीब पाने के लिए, अपनी पत्नी को अपने करीब पाने के लिए। दोस्तों, आज की ये कविता कैसी लगी, इस पर आप अपना कमेंट, लाइक, शेयर करते हुए, और अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और अपने इष्ट मित्रों से भी इसे सब्सक्राइब करावें, ताकि हम लोगों का यह सिलसिला अनवरत रूप से लगातार चलता रहे। और मेरी कविता कैसी लगी, इस पर अपने विचार अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।